अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग 3 फेज़ इन्वर्टर का 180 डिग्रीज़ और 120 डिग्रीज़ कंडक्शन देखेंगे। ये आपके सामने 3 फेज़ इन्वर्टर पैच हुआ है। इसमें ये SPST स्विच है, ये पल्स वोल्टेज सोर्स है, DC सोर्स, रेजिस्टर्स और ये ऑसिलोस्कोप्स हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ हमने देखनी है वो इन पल्स वोल्टेज सोर्सेज की सेटिंग्स है, जिससे हम अपने स्विचेस को ऑन करेंगे और हमने ये देखना है कि ये स्विच किस टाइम पे ऑन हो के हमारे पास 180 डिग्रीज़ कंडक्शन आए। 180 डिग्रीज़ कंडक्शन में एक स्विच 180 डिग्रीज़ के लिए ऑन रहता है। 360 डिग्रीज़ अगर हमारा टोटल साइकिल है उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 180 डिग्रीज़ आता है। यहाँ पे अगर हमारे पास पल्स वोल्टेज का साइकिल 20 मिली सेकेंड्स है तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 10 मिली सेकेंड्स आता है, तो हमारी पल्स विड्थ 10 मिली सेकेंड्स होगी। सो पल्स विड्थ तो डिसाइड हो गई। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें डिले कितना आएगा। S1 अगर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ऑन हो रहा है तो S4 को नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ऑन होना चाहिए, क्योंकि एक लेग में से एट अ टाइम एक ही स्विच ऑन हो सकता है। मतलब S1 और S4 में से एक स्विच ऑन हो सकता है, S3 और S6 में से एक स्विच ऑन हो सकता है और S5 और S2 में से एक स्विच ऑन हो सकता है। S1 में डिले 0 है तो S4 में हम डिले 10 मिली सेकेंड्स रखेंगे। अब हमने ये देखना है कि S1 और S3 में कितना डिले होगा। ये 3 फेज़ इन्वर्टर है, 20 मिली सेकेंड्स हमारा टोटल पीरियड है, उसको हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6.6 मिली सेकेंड्स आता है। तो S1 के 6.6 मिली सेकेंड्स के बाद S3 ऑन होगा और S3 के 6.6 मिली सेकेंड्स के बाद S5 ऑन होगा। मतलब S1 का डिले 0 है, S3 का डिले 6.6 मिली सेकेंड्स होगा और S5 का डिले 13.2 मिली सेकेंड्स होगा। अब S3 का डिले 6.6 मिली सेकेंड है तो S6 का डिले इसमें सिंपली हम 10 मिली सेकेंड्स और ऐड कर देंगे तो 16.6 मिली सेकेंड्स होगा। S5 का डिले 13.2 मिली सेकेंड्स है, इसमें 10 मिली सेकेंड्स और ऐड करेंगे तो S2 का डिले हमारे पास 23.2 मिली सेकेंड्स आ जाएगा। और ये हमारे पास वेव फॉर्म्स आ रही हैं 180 डिग्रीज कंडक्शन की। ऑलराइट, अब हम 120 डिग्रीज कंडक्शन देखेंगे। 120 डिग्रीज कंडक्शन में भी सर्किट इन्वर्टर का सेम यही होगा, बस यहाँ पे सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। अब 120 डिग्रीज़ 360 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 120 डिग्रीज़ आता है। अगर यहाँ पे हमारे पास 20 मिली सेकेंड्स टाइम है, उसको 3 पे डिवाइड करें तो 6.6 मिली सेकेंड्स आता है। तो इस तरह हमारे पास पल्स विड्थ 6.6 मिली सेकेंड्स की होगी। सारी पल्स विड्थ यहाँ पे 6.6 मिली सेकेंड्स की होंगी और जो डिले सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल वही रहेंगी जो 180 डिग्रीज़ कंडक्शन में है। मतलब अगर ये 0 पे स्टार्ट हो रही है ये वेव फॉर्म तो ये 6.6 मिली सेकेंड्स पे स्टार्ट होगी और ये 13.2 मिली सेकेंड्स पे स्टार्ट होगी और एक लेग के दो स्विचेस के दरमियान डिले भी वही रहेगा जो 180 डिग्रीज़ कंडक्शन में था। ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है S1, तो यहाँ पे S4 10 मिली सेकेंड्स के डिले के साथ स्टार्ट होगा। S2 अगर 6.6 मिली सेकेंड्स पे ऑन हो रहा है तो S5 16.6 मिली सेकेंड्स पे ऑन होगा। S3 13.2 मिली सेकेंड्स पे ऑन हो रहा है तो S6 23.2 मिली सेकेंड्स पे ऑन होगा।
ये हमारे पास 120 डिग्रीज कंडक्शन की वेव फॉर्म्स आ रही हैं।